guys, this is Yatin Tejwani and you're watching me on Bollywood Helpline. Keep watching. हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड हेल्पलाइन। आई एम सौरभ सिंह और आज मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे किए हैं कि उन्होंने हीरो भी बने हैं, विलन भी बने हैं और बहुत सारे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हितेन तेजवानी जी की। हेलो सर, बॉलीवुड में आपका स्वागत है। थैंक यू। सॉरी यार, मैं आपको बीच में काट रहा हूँ, बट विलन बहुत सारे नहीं किए मैंने अभी तक। लव गेम्स की मैंने वो देखा था। यस, वो थोड़ा सा एक शेड था, बट हाँ अभी तो विलन को तो बहुत एक्सप्लोर करना है, अभी तो बहुत करना है उसको। सर, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला, घर एक मंदिर आपने स्टार्ट किया, तो आपका वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप हमें बताएंगे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। घर एक मंदिर से पहले मैं एक्चुअली एडिटिंग करता था, मतलब मैन्युअली नहीं, बट आई वाज द डायरेक्टर। मतलब एड्स आते थे और उनको समझ लो 40 सेकेंडर ऐड है तो उसको 2 सेकेंडर बनाना, 5 सेकेंडर बनाना, 10 सेकेंडर बनाना, फिर उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में डब करवाना। तो एडिटिंग करते करते मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, लोग अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा मुझे लगा कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो जस्टिस नहीं कर पा रहे रोल के साथ जो उन्हें करना चाहिए। दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि आई विल स्टार्ट डूइंग टीवी। और फिर मैंने अपना स्ट्रगल शुरू किया। सारे प्रोडक्शन हाउस में फ़ोटोग्राफ्स लेके गया, सब जगह ड्रॉप किया, बसेस में ट्रैवल किया, सब जगह गया, वहाँ जो ऑडिशंस होते थे सब जगह ऑडिशन दिए। हर एक मंदिर में भी ऑडिशन दिया, पसंद आया, सिलेक्ट हुआ, और फिर उसके बाद में घर एक मंदिर के बाद में देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। ओके। नहीं सर, जैसे आपने बोला कि आप एडिटर थे और आपके मन में वहीं से आपके वर्ग ये हुआ कि नहीं मुझे एक्टिंग करना ही, क्योंकि तो मुझे एक्टिंग तो करनी थी। आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव थी इस चीज़ के बारे में? आप मैं एक्चुअली थिएटर कर ही रहा था। ओके। बट क्या होता है ना कि फैमिली को ये समझाना बहुत मुश्किल होता है कि थिएटर करते करते, क्योंकि क्या है कि आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज ऑफ कोर्स पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अभी कुछ काम करेगा मेरा लड़का, देन ऑफ कोर्स कुछ सपोर्ट मिलेगा फैमिली को, या कुछ काम करना चाहिए उसे। बट मैं थिएटर कर रहा था, थिएटर में देयर इज़ नो पेमेंट एज सच, उसमें कुछ पेमेंट नहीं होती है। उसमें ऐसा लगता है कि माँ बाप को ऐसा लगता है कि ये ग्रेजुएट लड़का अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बैठा हुआ है, ये कहाँ रोज़ निकल जाता है। समझिए ना, सुबह 12-1 बजे निकल जाते थे और रात को 9-10 बजे पहुँचते थे, थिएटर करते थे। तो ये क्या होगा, कैसे? बट आज, और इनफैक्ट मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी को इंटरेस्ट है थिएटर में, या किसी को ऐसा लगता है कि ये करना चाहिए, प्लेस वगैरह करने चाहिए, तो ये बहुत अच्छा है, बिकॉज वो आपके कॉन्फिडेंस को और बढ़ाता है। वो आपको एक हिम्मत देता है कि यस आप कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप थिएटर में इतने सारे लोगों के सामने कुछ करते हैं तो आप कैमरा के सामने तो कुछ भी कर सकते हैं, आपको डर ही नहीं लगेगा। वो आज जाके सबको रियलाइज़ होता है कि यस, जो मैंने उस वक्त वो टाइम दिया था थिएटर में जी, वो मतलब वेस्ट नहीं है। जी जी जी। उसका मतलब अभी मालूम पड़ रहा है कि कैसे कैमरा के सामने मेरे लिए कितना इजी हो जाता है कोई भी कैरेक्टर करना या कुछ भी एक्ट करना। जी जी। तो इट रियली हेल्प्स। तो अगर कोई करता है थिएटर, या कोई करना चाहता है, या कोई प्लेस करता है, तो प्लीज़ उसे डिस्करेज मत कीजिए। इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट इज़ अ गुड थिंग फॉर एन एक्टर। मुझे जब टाइम मिलता है मैं खुद प्लेस करता हूँ, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो येस, आई वॉज डूइंग थिएटर ऑल्सो। आई वॉन्टेड टू बी एन एक्टर, बट वो होता है ना कि आई डिडंट नो कि वेदर आई वांट टू गेट इनटू टीवी और व्हाट। आई वांटेड टू डू फिल्म्स। बट जब मैंने देखा कि टीवी इतना अच्छा मीडियम है और उसमें इतने अच्छे कैरेक्टर्स हैं, इतने अच्छे कैरेक्टर्स आप कर सकते हैं, तो फिर जब मैंने सोचा कि अब मैं भी टीवी करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके सर, आप जैसे एक्टर हो और आपने मतलब अभी आपने बोला कि विलन में भी आपने हाँ, किया, मतलब लेकिन बहुत आप कम आगे विलन करना मतलब रोल करना चाहते हो, उसके बारे में क्या कि आपको मतलब एज अ मेन लीड में उतना मजा नहीं आता जितना आपको नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी मैं उस टाइम मैं एक एक्टर हूँ, तो मैं ये पकड़ के नहीं बैठा हूँ कि मैं यार मेन लीड ही करूँगा। देखिए, मेन लीड करूँगा, यस आई कैन, मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकता हूँ। आई कैन कैरी द प्रोजेक्ट ऑन माई शोल्डर्स, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम इन दैट। बट ऐसा है कि एक
उसमें अच्छे कैरेक्टर्स भी होते हैं एक स्टोरी में, Yeah. इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स Yeah. होते हैं जिनके बिना स्टोरी मतलब आपको लगेगा कि ये नहीं होता तो स्टोरी ही नहीं होती। Of course. तो वो कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, एक एक्टर को वो भी करना चाहिए। तो वैसे ही होता है एक नेगेटिव कैरेक्टर। नेगेटिव कैरेक्टर का सबसे बड़ा या विलन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि उसके पास कोई ऐसी लाइन नहीं होती है कि आपको बस इतने में ही करना है या इतना ही करना है। Yeah. ही कैन गो वाइल्ड, और जितना जितना वो बाहर जाएगा, जितना वो बढ़ के चढ़ के करेगा, उतना लोग उसे पसंद करेंगे। तो उसमें स्कोप बहुत है, इसीलिए एक नेगेटिव करने में एक अलग ही मज़ा है। ओके, तो सर जैसे ये है कि मतलब आपने इतने वो किए, आप पॉलिटिकल थ्रिलर भी करते हो, प्लस आप लव गेम्स में भी आप आए, सांसे में हॉरर मूवी भी थे, तो आप इवन आप कौन सा कंटेंट देखना पसंद करते हो, कैसा आपको कंटेंट अच्छा लगता है? मुझे तो थ्रिलर्स ही पसंद आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे बाकी पसंद नहीं है। मुझे अच्छा कंटेंट हो, एक अच्छे कंटेंट की कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं होती। जैसे हमें पता नहीं था कि फॉर एग्जांपल बताई हो, दैट्स अ गुड कंटेंट या गुड कॉन्सेप्ट, यस, वो किसी ने सोचा नहीं। तो इट कैन बी ह्यूमरस ऑल्सो, इट कैन बी थ्रिलर ऑल्सो, इट कैन बी एजी, इट कैन बी डार्क, बट वो करने के लिए होना चाहिए। नहीं, जैसे आपने सांसें किया है तो जी, उसमें जी, हॉरर है, तो मतलब उसमें आपने क्या मतलब इंजॉय किया या आप भी डरे जैसे रियल? नहीं, वो आई एंजॉय, आई लाइक थ्रिलर्स, आई लाइक हॉरर स्टोरीज, आई लाइक टू डू सम रोल। थ्रिलर में जैसे मैंने कॉप भी किया है, तो देयर वाज अ थ्रिल। फिर हॉरर मूवी की, वो भी इसलिए की क्योंकि एक हॉरर मूवी का करनी थी, और उसमें एक अच्छा ये कैरेक्टर आया, बिकॉज गोस्ट हंटर का रोल था। ये डिफरेंट था, नॉर्मली वो बताते हैं कि अघोरी टाइप होता है, साधु टाइप होता है, दाढ़ी होती है, ये होता है माला वाला, ये अलग था। ही वाज वेल एजुकेटेड लर्न मैन, तो उसको नॉलेज थी अबाउट गोस्ट एंड लिटिल बिट साइंस, तो मिक्स करके ही वाज अ गोस्ट हंटर, तो इट वाज अ गुड कैरेक्टर। सर आप हमें कुछ बताएंगे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और उसमें भी आपने काम किया है, और कसौटी ज़िंदगी के भी, तो एज लाइक वो उस समय में बहुत अच्छा था, तो और अभी कसौटी ज़िंदगी 2 सेकंड वो चल रहा है, तो आप उस चीज़ के बारे में हमें बताइए, आपने सेट पे कितना एंजॉय किया, कितना आपने क्योंकि उसी से आप ओवरऑल उसी से आप बहुत फेमस हो गए, तो आप उस बारे क्योंकि तो यस डेफिनेटली, जैसे आप कहोगे कि वो एक फैमिली ड्रामा था इवन, करण वीरानी इज लाइक अभी वो सबके दिलों में मतलब अभी तक छाया हुआ है, और वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर भी है। मेरे प्रथम मित्तल भी मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, तो करण वीरानी क्लोज है टू व्हाट आई एम, तो वो बहुत मज़ा आया, एंड ऑफ कोर्स द होल फैमिली वाज देयर ऑलवेज ऑन द सेट, तो एक अच्छा सा ग्रुप था, एक अच्छी सी बॉन्डिंग थी, एक फैमिली थी, मज़ा करते थे, लंच टाइम में सब एक साथ खाते थे, पैकअप के टाइम में सब एक साथ जाते थे, जब सबका हो गया साथ में, तो इट वाज अ लवली फीलिंग। कसौटी ऑल्सो मज़ा आया। थोड़ा सा ये था कि कि मैं अनुराग बासु बन के आ रहा हूँ, लोग किसी और को देख चुके हैं ऑलरेडी, क्या होगा नहीं होगा कैसे होगा, बट बालाजी में तो यार कन्विक्शन है, दीपिका कपूर जी ने उनका कन्विक्शन था, उसके साथ अगर चले तो ऑफकोर्स वो बैंग ऑन होता है, वो मतलब मज़ा आता है वो देखने में, और वो डेफिनेटली करने में, एंड लोगों को भी मज़ा आता है। जैसे कि आपने कहा कसौटी ज़िंदगी की जो 2 आया है, तो उसकी भी अपनी ऑडियंस है, लोग पसंद कर रहे हैं, डेफिनेटली नया तो तरीका क्या आप जैसे मतलब ये होगा कि अनुराग बासु भी थोड़ा जाके थोड़ा तो एज में आएगा, तो क्या आप ये चाहते हो कि आप फिर से इसमें काम करो, क्योंकि आपने कसौटी ज़िंदगी वो उसमें किया है और सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, सेम स्टोरी चल रही है, बस एज एक स्टार कास्ट अलग है, तो क्या आप चाहेंगे कि इसमें भी मुझे रोल मिल जाए? 100% मैं एक एक्टर हूँ, मैं तो एज अ एक्टर नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी कसौटी ज़िंदगी मैंने किया है, मुझे पता नहीं मैं उसमें कौन से रोल में मैं कर सकता हूँ, बट मैंने जैसे कहा ना, कन्विक्शन है एकता जी का, अगर उन्होंने सोच लिया कि ये कैरेक्टर मुझे करना चाहिए और मैं करूँगा ये, तो फिर मैं आई एम रेडी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो सर आप जैसे गॉड मेंटर या गॉड फादर किसको मानते हैं, मेंटर अपना किसको मानते हैं? देखिए, मैं अगर ऐसा बोलूँ तो एज सच तो कोई मेंटर नहीं, बट येस जो भी हूँ, जो मुझे नाम मिला है, फेम मिला है, सक्सेस मिला है, डेफिनेटली इज़ बिकॉज ऑफ बालाजी, बिकॉज ऑफ एकता कपूर, तो ये नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम हर, सो आई एम थैंकफुल टू हर। उसके बेस्ट रोल्स उनके जो भी थे, उन्होंने हमेशा मुझसे करवाए, मुझे मौका दिया, एंड आई एम हैप्पी, एंड आई एम मैं ये ग्रेटफुल कि कि मुझे ये से रोल्स दिए, प्लस मैं उनकी कसौटी पे खरा उतरा। यस, मतलब आई ऑल्सो गेव इन माई 100%,
एंड दोनों ये इट्स लाइक यू नो इट्स अ कंबाइंड एफर्ट, इट्स नॉट ऑलवेज के एक ही ताली से। उनका जो था कन्विक्शन, स्टोरी एंड जो विजन था उसको यू नो जिए हम लोग, तो यू नो वी मेड इट टुगेदर एंड इट इज़, वो आज भी लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो सर आप ये बताइए कि आपने कुतुब में ऐसा क्या, मतलब आप तो उसमें भी बहुत फेमस है और आप पहली बार अपने मतलब किसी से ऐसे मिले कि आप उनके साथ उन्होंने आपसे शादी की और आपका वो, तो आप उस सेट के बारे में बताइए कि आपने पहली बार गौरी जी को कहाँ देखा था? हम लोगों ने पहले एक ऐड की थी जिसका नाम था ब्रीज सोप, तो हम लोग थे ऑलरेडी यू नो शूट कर चुके थे एक साथ, पर ये नहीं पता था कि कुटुंब में वापस मिलेंगे, और ये नहीं पता था कि कुटुंब से हमारा कुटुंब शुरू हो गया। तो सर आप हमें ये बताइए कि जैसे आपने हॉरर मूवी की बात करें हम लोग, तो आपके पास अभी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है या आप कर रहे हैं? आगे अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बट मैं अनाउंस नहीं कर सकता। आई विल हैव टू वेट फॉर एन अनाउंसमेंट फ्रॉम देयर साइड। ओके। उनकी तरफ से एक अनाउंसमेंट आएगा, और जैसे ही वो अनाउंसमेंट आएगा उसके बाद आई एम श्योर सबको पता चल जाएगा। सर जैसे आपने टीवी भी किया है और आपने बॉलीवुड भी बहुत एंजॉय किया, तो आप हमें ये बताइए कि मतलब दोनों अपने प्लेटफॉर्म के, लेकिन आपको मज़ा किस में आया, या आप परेशान किस में सबसे ज़्यादा हुए, मज़ा भी किस में सबसे ज़्यादा? नहीं, मैं परेशान किस में नहीं हुआ। एक अलग होता है कि टीवी का अलग है, चलता है, और मूवी का ये होता है कि आपको एक्शन भी करने हैं प्लस आप सब कुछ। दोनों का अपना अपना अलग मज़ा है। एज एन एक्टर ये मेरा काम है, मेरा पैशन है, तो मुझे मज़ा आता है। मैं टीवी करूँ या फिल्म करूँ, टीवी का खाली एक ही बात होती है कि मुझे पता नहीं होता है कि मैं आज जाके कौन सा सीन करने वाला हूँ। वो मुझे ऑन द स्पॉट पता चलता है कि मैं आज ये मेरे इतने सारे सीन्स हैं और ये सीन्स हैं। पिक्चर में मूवी में एक बात होती है कि आपको अपना कैरेक्टर पता होता है, आपको स्टोरी पता होती है, और आपको पता होता है कि आज आप कौन सा सीन कर रहे हैं, शेड्यूलिंग वाइज भी पता होता है, तो आप प्रिपेयर कर सकते हो कि यू नो हाँ ठीक है, कल ये हुआ था, आज ये हुआ है, मैं ये कैरेक्टर यहाँ चला था, यहाँ से अभी यहाँ आएगा, तो मूड ये वो और काम भी कर सकते हो, तो थोड़ा सा वक्त मिल जाता है जी। बाकी इस तरह से आजकल वेब सीरीज आ गए, आ गई हैं, दे बीन शॉट लाइक अ फिल्म, तो मज़ा है उसको। और सर आपने गंगा किया था NTV के लिए, उसमें आप काफ़ी मतलब सागर के फादर बने थे, स्ट्रिक्ट फादर बने थे, और इवन आप गंगा को भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे, और वो एक अलग कंटेंट था, वो बहुत ही अलग कंटेंट था, और आपको देखने पे ये लग रहा था कि आप उसमें बिल्कुल ही घुल मिल गए हो। मतलब ऐसा था कि आप बिल्कुल उस स्टोरी पे, मतलब मुझे ये, मैं खुद देखता था, मुझे ये लगता था कि नहीं, इसमें ये बंदे में स्टोरी तो पढ़ ही नहीं रहा, ये बंदे अपने से बोल रहा है, तो उसका क्या मतलब अलग सा वो क्या था, कुछ तो आप बताइए उसके बारे में। कुछ तो वो अलग था कैरेक्टर, वो कैरेक्टर अलग था। वो यू नो मैं ये देना चाहूँगा, यू कैन नॉट टेक इट अवे फ्रॉम स्पीयर ओरिजिन्स एंड एवरीबडी बिहाइंड द सीन्स, द क्रिएटिव्स एंड ऑल। जब उन्होंने मुझे ये कैरेक्टर सुना है, मुझे बोला ये अलग है, तो मैंने बोला देखो, जब लोग कैरेक्टर लेके आते हैं तो पहले यही बोलते हैं अलग है। अब ये कैसे अलग है, तब उन्होंने मुझे टुक मी थ्रू द स्टोरी, फिर बोला ये कैसे यू नो अलग है, क्योंकि ये आदमी है जो गंगा को हर टाइम सपोर्ट करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब बहुत बार तो अपने फैमिली के अगेंस्ट भी जाता है, बीइंग खुद ब्राह्मण होने के बावजूद, बनारस की स्टोरी थी, बनारस में होने के बावजूद, और लॉयर, तो वो एक बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था। मतलब यू नो दिखने में सीधा साधा इंसान, बट उसकी अलग से जद्दोजहद मन में चल रही है कि यू नो मैं जो कर रहा हूँ, क्योंकि उसको हमेशा सही करना है, और जो उसे सही लगता है वो करता था, भले वो उसकी मॉम को पसंद हो ना हो। तो उसकी मॉम और उसकी हमेशा लड़ाई होती थी कि भाई ये क्यों कर रहा है तू, ऐसा क्यों कर रहा है, ये कैसे कर सकता है तू, एक मतलब बाल विधवा को लेके आया तू घर में, कैसे चलेगा, वो भी ब्राह्मण के घर में। बोला भाई उसकी क्या गलती बच्ची है, कोई है नहीं उसका, अगर कोई आएगा उसका घर वाला क्लेम करेगा, we'll give it her to them, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तब तक ये हमारे साथ रहेगी। तो वो था, बहुत अच्छा कैरेक्टर था वो, मज़ा आया वो करने, तो लवली। तो सर आप पवित्र रिश्ता में मतलब लीप लिया गया, लेकिन फिर भी थोड़ा मतलब कैरेक्टर जो जैसे सविता था उनकी तो हमेशा चिल्लाती रहती थी, अर्चना ऐसी है वैसी, तो उसके लिए भी आपको कभी ऐसा गुस्सा नहीं आया कि मतलब, क्योंकि वो बहुत ही मतलब रूड और बहुत ही कैरेक्टर में घुली हुई थी उस चीज़ के लिए? नहीं, वो देखिए क्या है कि उसके वो उस शो की भी, पवित्र रिश्ता की भी अपनी खासियत थी। सब अपने अपने कैरेक्टर में एकदम यू नो जम चुके थे, लोग देख चुके थे उन्हें ऑलरेडी, और ऑफ कोर्स 2-2.5 साल तक आई थिंक निशाद ने किया था। उसके बाद मैं आया तो, और मैं कर रहा था वो कैरेक्टर जो ऑलरेडी था मानव, तो और पर मुझे एक अच्छी चीज़ लगी कि मुझे यू नो अपने तरीके से करने दिया गया उस कैरेक्टर को,
लकीली लोगों को पसंद आया, जी बहुत पसंद आया। लोगों ने पसंद किया। सब अपने अपने कैरेक्टर को अच्छी तरह से निभाते थे। तो वो मानव की माँ थी, उसको पता था कि वो चिल्लाएंगी, उसको पता था कि वो गलत है, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ के खिलाफ या माँ को कभी ऐसा नहीं कर सकता ना कि नहीं समझाएगा कि भाई वैसा मत कर, जाने दे, अर्चना का पीछा छोड़ दे। लेकिन जो भी जैसा भी स्टोरी थी, जो भी था, हम सब ने अपने अपने कैरेक्टर जिए और ये पूरी कोशिश की कि लोगों को कन्विंस करें कि ये जो हो रहा है ये चौल में कहीं पे जहाँ की स्टोरी है वहाँ रियल में हो रहा है। यस। तो सर और ये था कि मतलब हम लोग का आपका कॉन्सेप्ट जो था हर चीज़ में डिफरेंट रहता है, हर चीज़ में डिफरेंट है। लेकिन ये सावधान इंडिया वाली बात मुझे नहीं समझ में आई कि आपने मतलब आप एक सक्सेसफुल एक्टर होने के बाद टीवी कर रहे हो, लेकिन आप फिर सडनली एंकर कर रहे हो आप, तो उस चीज़ का आप मुझे समझ नहीं मतलब उसमें क्या मतलब सोचने वाली बात है, अलग थी। नहीं क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने टीवी कर लिया जी। एक एक्टर को कुछ ना कुछ अलग करते रहना चाहिए जी। सावधान इंडिया करना लोगों को लगता होगा कि यार ऐसी वैसी बात है या नॉर्मल, इट्स नॉट ईजी। आप एक स्टोरी पहले आपको बताया जाता है कि ऐसा हुआ, ऐसा है, फिर वो स्टोरी के बारे में आप बता रहे हो लोगों को जी। और सावधान इंडिया में खास करके मैं आपको बता रहा हूँ कि लैंग्वेज के लिए इतना अच्छा था क्योंकि उसमें जितने भी वर्ड्स थे जी शुद्ध हिंदी के थे। अभी तक हमने जो भी कैरेक्टर किया है उसमें थोड़ा बहुत हम हिंदी इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ एक आध वर्ड मॉडर्न हिंदी का आ जाता है, बट ये शुद्ध हिंदी का था। तो एक एक्टर के लिए बहुत अच्छा है। और प्लस एक स्टोरी के बारे में एक साथ, क्योंकि उसमें ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है कि आपको कुछ टेलीप्रॉम्प्टर दिया जाता है, कुछ एक्टर्स लेते हैं टेलीप्रॉम्प्टर, बट बाकी जो है वो पूरा उसको समझ के याद करके पूरा वन गो में बोलते हैं। तो इट इज़ नॉट ईजी, इट्स अ गुड थिंग फॉर एन एक्टर। और वो कोई भी एक्टर के लिए कोई भी चीज़ डिग्रेडिंग नहीं है या कोई भी चीज़ छोटी नहीं है कि भाई आप तो सक्सेसफुल एक्टर हो, आप सावधान इंडिया कैसे एंकर कर सकते हैं। भाई मैं एक्टर हूँ, मैं तो यार ये भी करूँगा क्योंकि मेरे को ये देखना है कि वेदर आई कैन डू दिस और नो, और अगर नहीं कर सकता हूँ तो आई विल टेक इट अप एज अ चैलेंज कि मैं ये करके दिखाऊंगा। तो दैट शुड बी देयर। ओके सर, आप अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में हमें कुछ बताइए कि आपका कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है अभी, इस बार आप क्या धांसू लेके आने वाले हो, ये बताइए। अभी कुछ प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं, देखते हैं। अभी वही मैंने कहा कि वो तो क्या आप गौरी जी के साथ आ रहे हैं वापस? गौरी जी के साथ तो नहीं अभी हाल फिलहाल, बिकॉज हम लोग कुछ करेंगे तो ऐसे स्टोरी करेंगे कि जिसमें मज़ा करने का कुछ अलग करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों ने हमको देखा है पहले जी। हमने क्या किया है, हम उसके बाद 2-3 शो में साथ में आए जी, बट कुछ अलग आए कॉन्सेप्ट तो ज़रूर करना चाहेंगे। सर वैसे मुंबई में मतलब बहुत सारे लोग एक्टर बने हैं, तो आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए क्या है कि आपने जो सपने देखे हैं उसे चेज़ करो, मतलब उसके पीछे जाओ, ज़रूर जाओ, लेकिन प्रैक्टिकल रहो। अगर समझिए आपके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं तो डेफिनेटली आप में कोई वीक पॉइंट्स भी होंगे। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग करो और वीक पॉइंट के ऊपर काम करके उसे भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, क्योंकि क्या है कि आजकल अभी करंट सिनेरियो में बहुत पहले से ही, लेकिन अभी तो खास करके बहुत कंपटीशन, जो भी आ रहा है बहुत तैयार होके आ रहा है। तो तैयार होके जाइए और उसके बाद में भी कॉन्फिडेंट और करके दिखाइए। थैंक यू सर। थैंक यू।